अब आ रही है आवाज़ मेरी? क्लियर है आवाज़? चलिए ठीक है, बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग मुझे ये बता दें कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बस 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं इस नए कोर्स के लिए? जल्दी से कमेंट में रेडी लिख दें, ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये हम आज से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारा जो मेन थीम है, वो हमने आर्टिकल राइटिंग लिखना सीखना है, ठीक है? ये बहुत बेसिक गाइड तो नहीं है, साथ में मैं आप लोगों को कुछ-कुछ टिप्स भी देती रहूँगी कि कैसे आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग शुरू से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी, जो शुरू से उर्दू मीडियम पढ़ते आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी कम बेटर होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको एक साथ लेके चलूँ और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप बहुत अच्छा अ, आर्टिकल राइटिंग आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम शिज़ा है और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे। मैं फाइवर कम्युनिटी लीडर हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान की मैं टॉप फ्रीलांसर हूँ, टॉप ब्लॉगर हूँ और ओ ट्रेनिंग्स की को-फाउंडर भी हूँ। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही स्क्रीन? जल्दी से कोई बता दो कि मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फिर किसका इश्यू आ रहा था अभी? उनका नेट का इश्यू होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं इस फ़ील्ड में और मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। आप लोगों में से जिन्होंने फाइवर का इवेंट अटेंड किया होगा, उधर भी मैंने अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की, मेरे माइंड में क्या-क्या चीज़ें थीं और कैसे मैंने इस चीज़ को आगे लेके चला और सर शाहज़ेब ने मुझे कैसे गाइड किया और आज मैं इस पॉइंट तक कैसे पहुँची हूँ, ठीक है? तो ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2000 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा अपना एक एफ़िलिएट ब्लॉग है। इसके अलावा मैं एमएमएचजे ब्लॉगिंग अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपेंसेस खुद उठा रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ और न्यू बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे रही हूँ दूसरे लोगों को क्योंकि मैं आर्टिकल राइटर हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैंने अपने अंडर कुछ आर्टिकल राइटर्स को हायर भी किया हुआ है। ठीक है? तो ये मैंने अपने एक ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लगाया जो मुझे 14 जून को आया था, ठीक है? अभी तक तो मैंने इसको कंप्लीट करके डिलीवर भी कर दिया और मुझे 5 स्टार भी आ गए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप राइटिंग में कभी भी आगे नहीं जा सकते, आपको बहुत कम अमाउंट के ऑर्डर्स आते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देखें कि मैंने इसको 10 दिन में कंप्लीट कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़्यादा अमाउंट है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो स्किल है, अगर आप जैसे राइटिंग सीखना चाह रहे हैं तो उसको अपने फुल पैशन बना लें। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से, बहुत ज़्यादा मेहनत से उसको आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह आपको इससे भी बड़ी अमाउंट के ऑर्डर आ सकते हैं। ये जेके राउलिंग ने कहा था कि वर्ड्स जो है ना वो मैजिक क्रिएट करते हैं। अब आपके वर्ड्स ही होते हैं जो किसी के दिल में घर भी कर सकते हैं और किसी के दिल से आपको निकाल भी सकते हैं, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब को फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, अच्छा जिनके थंबनेल पे बहुत अट्रैक्टिव सी बातें लिखी होती हैं, आप ज़रूर उनको ओपन करके देखते हो कि उनमें क्या है। इसी तरह आर्टिकल्स में भी यही होता है कि जिनका टाइटल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उनको लोग ज़रूर क्लिक करके देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैं कल हेडलाइन देख रही थी, तो उसमें एक मैंने देखा कि एक जगह पे लिखा हुआ था टाइटल आर्टिकल का, कश्मीर में रोते बच्चे की वीडियो से दुनिया लरज़ उठी। मतलब अब मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं उस पे क्लिक करके देखूँ कि उस वीडियो में बच्चे ने क्या बोला है या क्या किया है, क्या है आखिर उस वीडियो में। तो ये वर्ड्स ही होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, उस कंटेंट की तरफ आपको लेके जाते हैं, ठीक है? इसी तरह एक और मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि दहशतगर्दों का कैसे हमला नाकाम बनाया गया, फुटेज सामने आ गई। तो उसमें मुझे था कि मैं इसमें देखूँ कि आखिर उस दहशतगर्दों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। तो इस तरह के अगर आप टाइटल्स बनाते हैं ना, ये तो मैंने उर्दू की बात की है, इसी तरह आप इंग्लिश में भी ले लें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि अगर आप इस तरह के अट्रैक्टिव से टाइटल बनाएँगे, तो लोग आपके इस टैलेंट की तरफ खींचे चले आएँगे और उसको लाज़मी ओपन करके देखेंगे कि आखिर उसमें ऐसा है क्या, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं 1 मिनट कमेंट्स भी देख लूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएँ कि आप लोगों में से कौन-कौन अभी तक आर्टिकल राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है उनके नॉलेज में मेरे इन लेक्चर्स की वज़ह से थोड़ा बेनिफिट हो जाए। अच्छा, जो क्वेश्चन्स हैं वो आप लोग एंड के लिए रख लें, ठीक है? अभी मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, अब हम लोग कोई भी स्किल अगर सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है कि यार इसका बेनिफिट क्या होगा? मैं क्यों करूँ ये काम? ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल राइटिंग के बेनिफिट्स लिखे हैं कि आपको आर्टिकल राइटिंग क्यों करनी चाहिए। पहली चीज़, आप अपना ब्लॉग रन कर सकते हो। दूसरी चीज़, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो, मतलब कि दूसरों की वेबसाइट पे लिखो और आपको उसका वो पे करें, या फिर आपको अल्टरनेट कोई एडवांटेज हो, लाइक आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो या इस तरह से कुछ, ठीक है? आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये 4th पॉइंट है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप अपनी राइटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब आर्टिकल राइटिंग सिर्फ़ एक फ़ील्ड नहीं है, इसकी सब फ़ील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, मेनली तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है ये सर्विस, ठीक है? इसमें आप देख लें, वेब डिज़ाइनिंग आ जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वेब के लिए आर्टिकल्स आ जाते हैं, कॉमन कंटेंट आ जाता है, मेडिकल से रिलेटेड आ जाते हैं, टेक्निकल कंटेंट आ जाता है। मतलब एक दफ़ा अगर आपने सीख ली ना, तो आप ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते। आपको इंशाल्लाह अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स लाज़मी मिल जाता है, ठीक है? इसके अलावा आपने देखा होगा अमेज़न पे लोग बुक्स पब्लिश करते हैं, books.google.com एक प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे लोग बुक्स पब्लिश करते हैं। तो अगर आप मतलब अपना सिर्फ़ यही स्किल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी बुक्स भी लिख सकते हैं और उससे भी आपको अर्निंग हो सकती है। ये सारे अर्निंग के सोर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं अभी तक स्टार्ट की, तो उनको मैं इधर बिल्कुल स्टार्टिंग से साथ-साथ लेके चलूँगी, एक बेसिक गाइड से बिल्कुल, कि आप लोगों ने ग्रामर कहाँ से सीखनी है, पंक्चुएशन कहाँ से सीखनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को स्टार्ट से गाइड करूँगी।
आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जो कि एजुकेटेड भी होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, तो उनके लिए तो ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को ग्रामर वगैरह का इश्यू है, तो उनके लिए मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी रिकमेंड कर दूँगी, जो कि आप लोग देखें और उधर से आप लोग सीखें। अच्छा, तो आप लोगों में से कौन बताएगा कि आर्टिकल या कंटेंट राइटिंग बेसिकली होती क्या है? मुझे कमेंट्स बहुत लेट शो हो रहे हैं। अच्छा, क्या होती है, एक आपने अपना रिटन पीस ऑफ कंटेंट देना है, जो कि पूरी दुनिया अराउंड द ग्लोब कोई भी इंसान उसको कहीं भी बैठ के पढ़ सके, ठीक है? मतलब ये है कि आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है, वो कहीं भी पब्लिश हुआ हो गूगल पे, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे वो किसी और की वेबसाइट हो। जब वो पब्लिश हो जाता है, तो उसको कोई भी पढ़ सकता है, वो आपका एक पीस ऑफ राइटिंग बन जाता है, ठीक है? जो कि आप किसी भी किस्म की ऑडियंस के लिए लिख सकते हो, चाहे वो बच्चों के लिए है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? चाहे वो किसी जॉब के लिए है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो कोई भी पीस जो आप लार्ज ऑडियंस के लिए लिखते हो, उसको कहते हैं आर्टिकल या फिर कंटेंट। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि चलो मैं सर्विस स्टार्ट तो कर लूँ, अब मुझे क्या पता इसके लिए मेरे पास कौन-कौन सी स्किल ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक आपको अगर आर्टिकल लिखने का दिल कर रहा है ना, तो आप डिफरेंट वेबसाइट से उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो। आप देखो उन्होंने किस कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस किया हुआ है, ठीक है? कितना लिखा हुआ है, किस तरह से सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, बुलेट्स पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, कैसे लिखा हुआ है, उसको रीड करो। उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखो, इसने ये इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हो, जैसे आप लोग सीज़न्स देखते हो, तो उसमें नीचे सबटाइटल्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आपको पता चलता है कि इसका मतलब ये है। पहले स्टार्ट में जब मैं सीज़न्स देखती होती थी, तो मैं वहाँ पे रोक लेती थी, अगर कोई मुश्किल वर्ड आता था, मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं उसको गूगल करती थी कि इसका क्या मतलब है। इससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और इनडायरेक्टली आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको रीडिंग का शौक हो। कुछ लोग इंग्लिश नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, उससे भी अच्छी खासी आपकी वोकैब्युलरी एनहांस होती है, ठीक है? अच्छा, सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फाइवर पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग नेटिव जो है ना इंग्लिश मतलब जो स्टार्ट से ही बोलते आ रहे हैं, इंग्लिश उनकी मदर लैंग्वेज है, उनको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होती है इंग्लिश ग्रामर पे, ठीक है? तो इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये बाकी जो नीचे मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये रिसर्च स्किल्स के अलावा बाकी भी इंग्लिश ग्रामर में ही आ जाती हैं। तो इनको वन बाय वन मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेती हूँ। इसके बाद अगर आप लोगों की ये वाली चीज़ें वीक हैं, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के चैनल रिकमेंड कर दूँगी और कुछ वेबसाइट्स भी बता दूँगी, जो आप लोग वहाँ से रीड करो डेली और ताकि आपकी ये वाली चीज़ें इम्प्रूव हो सकें, ठीक है? मैं ज़्यादा फ़ास्ट तो नहीं बोल रही? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। मतलब आप एक सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो इफ से और वो जैसे इफ आई नहीं व्हेन से कर लेते हैं चलो। व्हेन आई ट्राई टू राइट अ बुक और इसके आगे फुल स्टॉप। ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना। मतलब अगर आप व्हेन से स्टार्ट कर रहे हो उस सेंटेंस के हमेशा 2 पार्ट्स होंगे। जैसे आप उर्दू में देखते हो जब मैं ये कर रहा हूँ तब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है? आप हमेशा अगर आपको समझ नहीं आती ना सेंटेंसेस की कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, क्या सीन है, तो आप हमेशा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखा करो। ठीक है? और इसके अलावा आप इस तरह भी थोड़ी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आपको उर्दू के वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश में नहीं पता उनका क्या मतलब है, तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करके उनके एटलीस्ट मीनिंग्स देख लिया करो कि इंग्लिश में इस वर्ड को कहते क्या हैं, ठीक है? इसके अलावा एक्टिव पैसिव का आना बहुत ज़रूरी है, प्रीपोज़िशंस, पंक्चुएशंस ये वाली चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत 100% परफेक्ट हूँ इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है।
मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। इसके बावजूद एक टूल होता है ग्रामरली, उसमें फिर आप एट लास्ट वो कंटेंट चेक कर सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है इंसान से गलतियाँ तो हो ही जाती हैं ना, तो वो आपकी मिस्टेक्स बाकी सही कर देता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सारी मिस्टेक्स भी ग्रामरली सही नहीं करता। कुछ लोगों को ये लगता है कि बस आर्टिकल लिख लेते हैं, बेशक लिखना आता है, ये नहीं आता, प्रीपोज़िशंस का पता है, ये नहीं पता, लिख लेते हैं और जी ग्रामरली सही कर देगा, ऐसा नहीं है। वो जस्ट आपकी बेसिक चीज़ें देखता है। बाकी चीज़ें आपने खुद ही इम्प्रूव करनी होती हैं। जैसे क्लाइंट आपको कहता है कि आर्टिकल रीराइट करके दो, आप उसको किसी टूल में डाल के तो वो घुमा के दे देते हो, ठीक है? अब ग्रामरली में उसकी मिस्टेक्स निकल गई, लेकिन उसकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी, तो फ़ायदा? क्लाइंट को तो पता चल जाएगा आपने खुद नहीं लिखा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट पे हमारे पास है रिसर्च स्किल्स। अब आपको किसी ने एक टॉपिक दे दिया है लाइक कॉपीराइटर जॉब्स पे आपने लिखना है, ठीक है? जब आप गूगल करोगे ना तो शुरू वाले सारे पेज पे आपके पास क्या आएगा? जॉब्स ही होंगी सिर्फ़, वो लिंक्स होंगे, इस जॉब पे अप्लाई कर दो, इस पे कर दो, इस पे कर दो। आपने क्या करना है? आपने तो आर्टिकल लिखना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह से सर्च करते हो। अब मैं हूँ ना, मैं कैसे सर्च करूँगी? मैं ये लिखूँगी स्टार्ट में कि व्हाट हू इज़ कॉपीराइटर? कॉपीराइटर होता कौन है? वो लिखता क्या है? फिर उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए। मतलब मुझे आर्टिकल तो जॉब्स का मिला है ना, लेकिन स्टार्ट से लूँगी। अब आप ये देखो कि मेरे माइंड में क्यों आया है ये। ये होता है आपकी रिसर्च स्किल्स के ऊपर, ठीक है? आप उस टॉपिक को कैसे सर्च करते हो? अक्सर स्टूडेंट्स सेंड कर देते हैं, मैम ये हमें फाइवर पे ऑर्डर मिला, हमें सर्च करना नहीं आ रहा। तो मैं उनको यही गाइड करती हूँ हमेशा कि उसका पहले पीछे से देखो, बेसिक देखो, आपने लिखना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है? तो रिसर्च स्किल्स होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगी कि किसी भी टाइटल को कैसे आप सर्च करना है, आपने यूनिक कैसे बनाना है, रिसर्च कैसे करनी है बेसिकली। ये वाली सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में सिखाऊँगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हम इस कोर्स में क्या-क्या सीखेंगे, ये मैंने एक जनरल सी एक आउटलाइन बनाई है। तो इसमें बाद में हम चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं या किसी एक चीज़ पे 2 या 3 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि मेरा लेक्चर हर फ्राइडे को होगा, सिर्फ़ फ्राइडे को, ठीक है? तो इसमें हम ये वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे, बेसिक्स देखेंगे, राइटिंग की क्या होती हैं, स्टाइल्स कौन-से होते हैं, टोन कौन-सी होती है, एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होगी, घोस्ट राइटिंग क्या होगी, वेबसाइट कंटेंट कैसे लिखेंगे, टेक्निकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा मैं आप लोगों को साथ में छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती रहूँगी जो आपको आर्टिकल राइटिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है? इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड कराना चाहो या जो मुझे आता हुआ वो फिर हम बाद में देख लेंगे फर्दर लेक्चर्स में कि क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा कि राइटिंग के स्टेप्स क्या-क्या हो सकते हैं? जो लोग लिखते रहते हैं उनको तो आइडिया होगा इसका। जल्दी से बताएँ। मेरी वर्ड वाली स्क्रीन शो हो रही है? टाइमिंग्स यही होंगी 10 से ऑनवर्ड 10:30 हो सकता है या 10:45 इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, एक कमेंट आया है मेक अ ड्राफ्ट ठीक है। और ड्राफ्ट से पहले क्या करना होता है? सबसे मेन काम डिसाइड द टॉपिक। अगर आप अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हो तो मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल काम है कि आपने टॉपिक डिसाइड करना है, आपने किस चीज़ पे लिखना है। क्लाइंट दे दे तो ये बहुत अच्छी बात है, मोस्टली आपने देखा होगा फाइवर पे कि क्लाइंट आपको या तो टॉपिक दे देता है या फिर कीवर्ड्स दे देता है, ठीक है?
तो कीवर्ड्स जब दे देता है तो उससे भी टॉपिक बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, अगर टॉपिक दे दे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट काम ये हुआ कि आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है कि आपने आर्टिकल लिखना किस चीज़ पे है, ठीक है? सेकंड क्या होगा? रिसर्च। अच्छा, अब मुझे 3 साल हो गए हैं जैसे मैं इस फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अगर किसी क्लाइंट ने जैसे काम दे दिया है, की चेन्स का कुछ आर्टिकल लिखना है, की चेन्स कैसे बनाए जाते हैं ये वो, तो मेरे माइंड में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं खुद से बिल्कुल स्टार्ट भी खुद से लूँ, एंड भी खुद करूँ, कैसे बनते हैं, मुझे तो नहीं पता कैसे बनते हैं। तो आपको तरीका आना चाहिए कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, डिफरेंट वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, ठीक है? ये आपका होता है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है आउटलाइन एंड प्लान। आपने इन्फॉर्मेशन देख ली इस वेबसाइट पे, स्टार्ट में की चेन्स का इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट था कि कैसे बनाए जाते हैं, थर्ड था कि की चेन्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है? अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखती हूँ कि नहीं, ठीक है? मैंने एक और वेबसाइट पे देखा, मुझे उधर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हर किसी में से ना छोटे-छोटे की पॉइंट्स देख लूँगी कि यार फर्स्ट चीज़ मैंने ये लिखनी है फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में ये, थर्ड में ये, एंड पे ये। तो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे डाटा देख के अपनी एक आउटलाइन बनानी होती है, ठीक है? उसके बाद ड्राफ्ट। इसका मतलब है कि रफ के तौर पे आपने पूरा आर्टिकल लिख लेना है, ठीक है? और उसके बाद आपने इसको एडिट करना है, रिव्यू करना है या प्रूफ रीड, कुछ भी कह लें, ठीक है? ये आपका होता है लास्ट स्टेप। और इसके बाद आपने क्लाइंट को सेंड करना है तो क्लाइंट को सेंड कर दें, उसमें अपने ब्लॉग पे लगाना है तो आप उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड कर लो, अगर वेबसाइट पे एसईओ भी करनी है तो वो आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ का भी काफ़ी लोगों को पता होगा, तो फिर एट लास्ट आपकी वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? स्टेप्स ऑफ राइटिंग समझ आ गया है सबको? इन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे चलेंगे, ये बेसिक्स हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने राइटिंग तो करनी है, अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूँ, तो अगर मैं कोई भी टॉपिक दे दूँ, तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा उस पे लिखना कैसे है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके माइंड में हो कि पहले नंबर पे मैंने क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कमेंट्स देख लूँ मैं? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वेबसाइट के लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो मुझे अपनी कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? इनमें से कुछ हम ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड करेंगे, तो इमेजेस भी आपने बहुत अच्छी-सी अकॉर्डिंग टू द मतलब पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग किस साइज़ की आपको इमेज चाहिए वो, और स्टाइल, आपके लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा लैंग्वेज, आपने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपके कंटेंट को सुपीरियर बनाती हैं। आपकी वेबसाइट पे क्यों लोग आएँगे? ये वाली सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो ही लोग आएँगे। स्टाइल आपको हम आगे पढ़ेंगे, कन्वर्सेशनल रखना है, फॉर्मल रखना है, कैसे रखना है। लैंग्वेज तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही होगी, या उर्दू में भी आप लिख सकते हो, उर्दू की भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। तो इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर आप अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप लोगों को क्या-क्या चीज़ आप लोगों की परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो स्टार्ट से सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, लिखने वाला काम तो हमसे नहीं होता, हमें तो टेंसेस नहीं आते। तो अगर आप इस फ़ील्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने दिल से लिखना है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है?
जिस तरह आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रेज़ेंटेशंस बनाते हो, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो, डेमोंस्ट्रेशंस देते हो। इसी तरह अगर लिखना है, तो उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सैंपल्स लिखने पड़ेंगे, ड्राफ्ट लिखना पड़ेगा, कभी कहीं से रिजेक्शन मिलेगी, कभी कहीं से रिजेक्शन मिलेगी, डाँटें सुनने को मिलेंगी, लेकिन एट लास्ट आप सीख जाओगे। मैं जो हूँ ना थोड़ी स्ट्रिक्ट टीचर समझी जाती हूँ इधर पाकिस्तान प्रो ट्रेनर्स के ग्रुप में और वैसे भी और ट्रेनिंग्स में भी। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली असाइनमेंट्स वगैरह चेक करती हूँ और मैं बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ एंड तक रहे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिखना सीख सकते हो। ठीक है? इसके अलावा मैं जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि मैं दूसरों को भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती हूँ। तो इधर से जो बहुत अच्छी असाइनमेंट्स वगैरह आया करेंगी स्टूडेंट्स की, तो उनको मैं अपनी टीम में शामिल भी कर सकती हूँ। ठीक है? तो आप लोग अगर आप लोगों ने अपना माइंड बना लिया है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर लेना है। अगर आप लोग फाइवर पे भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो वो भी कर सकते हो। अपने ब्लॉग के लिए लिखना चाह रहे हो, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है? और लेक्चर नेक्स्ट सिर्फ फ्राइडे को हुआ करेगा 10 पीएम और इस वीक तो मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रही, लेकिन जिन लोगों को ग्रामर वगैरह का इश्यू है, वो मुझे इनबॉक्स कर दें या मैं ग्रुप में ही कुछ यूट्यूब के लिंक्स हैं और कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स हैं, वो शेयर कर दूँगी। आप लोग वो देखो, 1 वीक है, प्रैक्टिस करो, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर लेने आओ, तो आपको नो हाउ हो कि ये ग्रामर ऐसी होती है, इसके साथ ये प्रीपोज़िशन आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ये होती है, ये वाली थोड़ी-सी बेसिक चीज़ों का आइडिया हो। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग इसको साथ-साथ लेके चलेंगे। अब कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आपको सिर्फ़ अर्निंग के लिहाज़ से ही फ़ायदा नहीं होगा, आपको आगे भी बहुत काम आएगा। मतलब अगर आप लोग कहीं पे लेक्चर देने जाओगे, आप लोगों को पता होगा इंग्लिश में कैसे बात करनी है क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें लिख-लिख के गुज़ारी होंगी, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, तो ऑब्वियसली आप में टाइम के साथ-साथ कॉन्फिडेंस भी वैसे ही आता जाता है। तो ये लाइफ़ टाइम स्किल है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आज के लेक्चर की समझ आ गई है? हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमने अच्छा आर्टिकल लिखा है या नहीं? रिदा इसका कोई टूल नहीं है। स्टार्ट में आप लोग मुझे दिखा लिया करना, जैसे असाइनमेंट्स मिलेंगी तो मैं आप लोगों को चेक करके बताऊँगी कि आपका आर्टिकल इतने परसेंट अच्छा है, ठीक है? परसेंटेज बता दूँगी, मिस्टेक्स बता दूँगी, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे ना, तो जैसे-जैसे इम्प्रूव करते जाओगे ना, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आपका आर्टिकल कितना अच्छा है। या फिर एक और तरीका भी इसका हो सकता है, जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, लिख के रख लिया। आप 2-3 वेबसाइट से बल्कि खुद नहीं किसी और को कहो कि आपका आर्टिकल भी पढ़े, 2-3 वेबसाइट से और आर्टिकल भी पढ़े और आपको बताए कि कौन-सा आर्टिकल ज़्यादा अच्छा है। तो इससे भी आपकी ग्रूमिंग होती है। अगर वो कहे कि आपका आर्टिकल अच्छा नहीं है, ठीक है, वो उस फलानी वेबसाइट वाला अच्छा है, तो उधर देखो उसमें ऐसा क्या पॉइंट है? क्या ऐसी ख़ासियत है, क्या ऐसी वर्डिंग उसने यूज़ की है, जो आप भी यूज़ करो तो आप उसके लेवल तक आ सकते हो। ठीक है? रिकॉर्डिंग का अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, वो मैं सर से पूछ के बताऊँगी। अच्छा, अमार ने क्वेश्चन किया है, कैसे डिसाइड करें कि किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, अगर खुद के लिए या ब्लॉग के लिए लिखना है? अमार ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की निच कौन-सी है, ठीक है? आपने वेबसाइट किस चीज़ के लिए बनाई है, आपका पर्पस क्या है, एम क्या है, कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें सेपरेट होती जाती हैं। तो ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है जो आपने किया है। ग्रामरली ना हो तो कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसे चेक करें? ग्रामरली तो मिस्टेक्स आपकी बताता है, हाँ ठीक है, काइंड ऑफ रीडेबिलिटी भी बता देता है। इसके अलावा आप रीडेबिलिटी चेक कर सकते हो योस्ट एसईओ में।
बहुत बेस्ट टूल है, एसईओ का टूल है। साथ-साथ आपके कंटेंट की एसईओ भी हो जाती है और आप लोगों को पता चल जाता है आपके कंटेंट में किस चीज़ की कमी है, इंटरनल लिंक नहीं लगा हुआ, एक्सटर्नल लिंक नहीं लगा हुआ, ये हम आगे सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? तो रीडेबिलिटी कितनी है, आपने ट्रांज़िशन वर्ड्स कितने यूज़ किए हैं, ठीक है? ये वाली सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती हैं। इनायत मैंने सुबह ही पोस्ट की थी कि 10 बजे लेक्चर होगा। अच्छा कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में करके मुझे टैग कर दीजिएगा और आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्राइडे को होगा, तब तक जिन लोगों को ग्रामर का इश्यू है या रीडिंग उनको लगता है कि वो उनमें रीडिंग की सलाहियत अच्छी नहीं है, वो उसको थोड़ा इम्प्रूव करें और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो मैंने आप लोगों के साथ एक आउटलाइन शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से कि आप लोगों ने कंटेंट सर्च कैसे करना है, ठीक है? उसका टाइटल कैसे बनाना है, फर्दर अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंटेंट को क्या-क्या करना है। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों के क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।